ठीक इसी प्रकार, हाँ, आहुति में एक विशेष बात है कि आहुति आरंभ होने के बाद जब तक वह आहुति का कर्म संपन्न नहीं हो जाता उसके बीच में बिल्कुल विराम नहीं ले सकते। ना आचार्य को ना ही यजमान को बीच में विराम नहीं करना चाहिए। बीच में यदि विराम कर दिया जाता है, ये कर्मकांड से जुड़े हुए लोगों को समझ लेना चाहिए। पूजा पाठ आप लोग करते ही रहते हैं, बीच में यदि विराम कर दिया जाता है तो फिर शास्त्रीय व्यवस्था ये है कि उस कर्म का फिर से आरंभ करना पड़ेगा। जो आहुति का क्रम शुरू किया ना शुरुआत से, वही क्रम फिर से आरंभ करना पड़ेगा। यही बात माला में है। माला जप रहे हैं आप, जपते जपते आधी माला हो गई, किसी विशेष परिस्थिति में आपके मुंह से कुछ निकल गया, बोल गए आप, तो फिर आपको उस माला को पुनः आरंभ करना चाहिए। यही ग्रंथों के पारायण में अध्याय का पाठ पूरा हो जाए तब आप उसको विराम दो, बीच में विराम नहीं दे सकते। महाभारत का एक अध्याय बहुत बड़ा है जिसमें पितामह भीष्म राजसूय यज्ञ में भगवान का मुख्य पूजन हुआ है, प्रथम पूजन हुआ है। उसमें भगवान के तत्व का निरूपण पितामह भीष्म कर रहे हैं। बहुत बड़ा अध्याय है, 1200 श्लोक से अधिक हैं उसमें। 1200 पूरे श्लोक संख्या याद नहीं, एक साथ 1372 या कितने, बहुत लंबा अध्याय है। हम महाभारत का मूल पाठ कर रहे थे, अध्याय बीच में छोड़ नहीं सकते, तो इस एक अध्याय में बहुत लंबा समय लग गया एक को पूरा करने में। क्यों? बीच में छोड़ देंगे तो फिर शुरू करना पड़ेगा, तो शुरू करना पड़ेगा उतना ही फिर समय लगेगा। तो पूरा करने के बाद ही तब उठ सकते हैं, बीच में नहीं उठ सकते। दूसरे एक ग्रंथ पूरा हो जाए उतने में महाभारत एक अध्याय पूरा हुआ। गीता में अलग निकाल के 18 अध्याय हैं, पर उस समय 100 श्लोक तो नहीं है। इसमें तो 100 भी माने जाएं तो भी कितने अध्याय हो गए। ये कर्म कांड की एक मर्यादा है। और भगवान नवयोगीश्वर जब प्रकट हुए उस समय निमि महाराज यजमान के आसन पर बैठकर स्वाहा 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 स्वाहाकार चल रहा था। और उसी समय श्री नवयोग ईश्वर प्रकट हो गए। तो उनको देख करके श्री निमि महाराज ने यज्ञ कर्म बंद कर दिया, आहुति का क्रम बंद कर दिया, उठ के खड़े हो गए। और जब महाराज निमि खड़े हुए तो सभी ब्राह्मण खड़े हो गए, आचार्य खड़े हो गए, सब खड़े हो गए। यजमानोग्नयो विप्राह सर्व एवोपतस्थिरे, सबके सब उठ के खड़े हो गए। निमि महाराज ने उनका पूजन किया, उनको आसन पर बिठाया और उनका पूजन करके प्रश्न किया। निमि नवयोगीश्वरों ने कहा, महाराज कर्म कांड की तो मर्यादा ये है कि आहुति आरंभ होने के बाद फिर बीच में छोड़ना नहीं चाहिए। आपने तो बीच में पूरा एकदम छोड़ दिया और हमारी पूजा करने लग गए, सत्संग के लिए बैठ गए, क्या बात है। तो निमि महाराज ने कहा कि देखो, आहुति का क्रम आरंभ होने के बाद बीच में विराम नहीं करना चाहिए, ये सामान्य धर्म है। और सत्संग करना विशेष धर्म है। जितने भी कर्म हैं, सत्कर्म हैं, उन समस्त सत्कर्मों में
सबसे श्रेष्ठ सत्संग है। सत्संग से बढ़कर के कोई दूसरा कर्म नहीं है। All new awesome intelligence brings जीव के कल्याण का, भगवान की प्राप्ति का सबसे श्रेष्ठ, सबसे सरल, सबसे सहज और सबसे तेज साधन यदि कोई है तो वो सत्संग है। सत्संग सर्वोपरि है। हमने बीच में आहुति का कर्म रोक दिया तो उसका प्रायश्चित हमको यही करना पड़ेगा कि द्वारा से हमको आहुति का कर्म शुरू करना पड़ेगा। तो देवता कहीं भागे नहीं जा रहे हैं, ब्राह्मण देवता भी विराजे हैं, हम कर देंगे, द्वारा से शुरू कर देंगे। लेकिन आप जैसे महापुरुष कथनचित दर्शन देकर चले गए और उनके वचनामृत से, उनके सत्संग से हम वंचित रह गए, तो इससे बड़ा घाटा और क्या होगा? सबसे बड़ा घाटा होगा। इसलिए हम इस घाटे को सहन नहीं कर सकते। कर्मकांड में थोड़ी सी कसर रह जाए ये सहन है, वो तो द्वारा भी कर लेंगे, और आप चले जाओगे तो अब आपको द्वारा हम कहाँ से लाएंगे? ध्यान में यही बात। यज्ञ पूरा होने के बाद नबी ईश्वर आते, आहुति के क्रम के बीच में ही क्यों आए? इसलिए आए कि इनकी कर्मकांड के प्रति ज्यादा महत्व बुद्धि है या इनकी सत्संग के प्रति महत्व बुद्धि ज्यादा है। आप सब काम करो, संध्योपासन करो, जप करो, तप करो, तर्पण करो, श्राद्ध करो, हवन करो, समय समय से देवताओं का अर्चन बंदन करो, पर सत्संग में प्रमाद मत करो। और कोई काम कुछ कम हो जाए, छूट जाए, भले ही छूट जाए, पर सत्संग न छूटे। सत्संग सर्वोपरि। सत्संग में प्रमाद नहीं होना चाहिए, क्योंकि दुर्लभो मानुषो देहो देहिनां क्षणभंगुरः तत्रापि दुर्लभं मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। मनुष्य का जन्म अत्यंत दुर्लभ है, और दुर्लभ होने के साथ ही साथ वह क्षणभंगुर है, उत्पन्न होकर नष्ट हो जाने वाला है। कब नष्ट हो जाएगा इसका कोई ठिकाना नहीं है। और इससे भी अधिक दुर्लभ बात यह है वैकुंठ प्रिय दर्शनम। भगवान के प्राण प्यारे भक्तों का दर्शन, संतों का दर्शन तो अत्यंत अत्यंत दुर्लभ है। इसलिए आपके जैसे भगवत स्वरूप संत मिल जाएं तो उन संतों से दुनियादारी की बातें नहीं पूछना चाहिए, नहीं करनी चाहिए। अपना समय और उनका भी अमूल्य समय व्यावहारिक जागतिक चर्चा करके नष्ट नहीं करना चाहिए। ऐसे संत यदि भगवत कृपा से प्राप्त हो जाएं तो उनसे तो भगवत चर्चा ही सुननी चाहिए, सत्संग का ही श्रवण करना चाहिए, संसार की चर्चा नहीं करनी चाहिए।